हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेक ऑनलाइन एजुकेशन। आज जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड टर्म एग्जामिनेशन का जो मॉडल टेस्ट पेपर है साइंस सब्जेक्ट का क्लास 10th का। तो उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं तो उनके जो आंसर्स हैं उनको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने जो किस तरीके का पेपर स्टाइल जो है टर्म 2 का आएगा तो उसके बारे में डिस्कस किया था। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने जो है डिस्कस किया था कि मार्क्स किस हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अब आज इसकी जो एमसीक्यू क्वेश्चन है मॉडल टेस्ट पेपर साइंस के, तो उनके बारे में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इनके आंसर हम मेनली डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये है सेशन 2021-22 का जो है सेकंड टर्म का जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मॉडल क्वेश्चन पेपर या मॉडल टेस्ट पेपर जिसको बोला गया है। तो किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे वो हम जो है पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके आंसर अब जो है ये पार्ट 1 के अंदर जो है एमसीक्यू का डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 जो रहेगा तो उसमें जो कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है, जो रीजनिंग क्वेश्चन है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे सेकंड वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर जैसे पता ही है कि ये जो है टर्म 2 का पेपर है क्लास 10th का साइंस का। तो ये 3 आवर का इसका टाइम रहेगा और 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो पार्ट ए में जो क्वेश्चंस आएंगे वो रहेंगे एमसीक्यू टाइप के। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक जो है ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि टर्म 1 के अंदर भी इसी तरीके का पैटर्न जो है रखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज। अब ऑप्शन दे रखी है इसमें मिथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन होता है वो होता है मिथेन। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कौन सा इसमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो हमारे पास ऑप्शन में दे रखे थे CHO, COOH, CONH2। तो COOH जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया था मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर या दिया गया है तो वो था हमारे पास दे रखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो है एक नाम इसका बताने के लिए बोला गया था। तो इसका जो नाम है तो ऑप्शन हमारे पास प्रोपाइन दे रखा है, प्रोपेनोइक एसिड दे रखा है, प्रोपेनोन दे रखा है और प्रोपीन दे रखा है। तो इसका जो सही आंसर है वो प्रोपीन है। तो इसका जो सही नाम है वो प्रोपीन है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया था मॉडल टेस्ट क्वेश्चन पेपर में तो वो था व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या बेसिस है जो है एलिमेंट की क्लासिफिकेशन का, किसके बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन की जाती है एलिमेंट की। तो वो है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो फर्स्ट ही ऑप्शन था इसके अंदर एटॉमिक नंबर, जो कि सही है। बाकी जो थे वो नहीं है इसके अंदर सही ऑप्शन। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है आया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इसमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट सही नहीं है जब हम जो है लेफ्ट टू राइट जो है पीरियड्स के अंदर जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है मूव करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखा था फर्स्ट ऑप्शन एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर, ये था फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। थर्ड था द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। और फोर्थ था द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। तो इसका सही ऑप्शन था सी, द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, जो टिक किया हुआ है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 जो आया हुआ है इसके अंदर मॉडल टेस्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर एलिमेंट्स फॉर्म अ क्लोराइड विद द फार्मूला XCl2 which is solid with a high melting point. X would most likely to be in the same group of the periodic table as। अब इसमें पूछा गया है कि एलिमेंट फॉर्म ए क्लोराइड, कोई एलिमेंट है जो क्लोराइड को बना रहा है जिसका फार्मूला है XCl2 विच इज ए सॉलिड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। और ये कैसा है, सॉलिड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट
हाई है। एक्स वुड मोस्टली लाइकली बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो एक्स जो है वो जो है सेम ग्रुप में जो है पाया जाएगा पीरियोडिक टेबल के। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सोडियम दिया था, मैग्नीशियम दिया था, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। तो इसका जो सही आंसर है वो है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंबल ऑफ सोडियम। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो सोडियम का जो सिंबल है वो Na होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है Na, बी ऑप्शन SO, सी ऑप्शन SA और डी ऑप्शन NO। तो Na इज द राइट ऑप्शन। तो Na जो है सिंबल होता है सोडियम का, तो ये सही आंसर है। तो ए इसका टिक किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन। तो इनमें से कौन सा जो है फूड चेन को बनाता है? फूड चेन कौन सी है जो है नीचे दी गई ऑप्शंस के अंदर। तो ए ऑप्शन है ग्रास, व्हीट एंड मैंगो, बी ऑप्शन है ग्राट, गोट एंड ह्यूमन, सी ऑप्शन है गोट, काउ एंड एलिफेंट और डी ऑप्शन है ग्रास, फिश एंड गोट। तो इन चारों ऑप्शन में से बी ऑप्शन जो है राइट है। तो बी ऑप्शन है ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। तो ग्रास को गोट खाती है, गोट को ह्यूमन जो है एज ए फूड यूटिलाइज कर लेते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग। कौन सा जो है पार्ट नहीं है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ह्यूमन बींग के। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन ओवरी, बी ऑप्शन यूट्रस, सी ऑप्शन वसा डेफरेंस, डी ऑप्शन फेलोपियन ट्यूब। तो राइट आंसर जो है इसका वो है वसा डेफरेंस। तो वसा डेफरेंस जो है ये फीमेल के अंदर नहीं पाए जाते हैं। बाकी ओवरी, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब ये फीमेल के पार्ट हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो वसा डेफरेंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो राइट ऑप्शन इज द वसा डेफरेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है द एंथर कंटेन्स। एंथर में पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन था ए सेपल, बी ओव्यूल, सी कार्पल और डी पोलन ग्रेन। तो एंथर में पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू वर्डिंग इन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्डिंग के थ्रू होती है किसमें? ऑप्शन था ए ओमीबा, बी ईस्ट, सी प्लाज्मोडियम, डी लेशमेनिया। जो राइट आंसर है वो है बी ईस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट हुक, बी ऑप्शन मेंडल, सी ऑप्शन मेंडलीव, डी ऑप्शन डार्विन। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो जेनेटिक्स का फादर के नाम से जो जाना जाता है या फादर ऑफ हेरिडिटी के नाम से जिनको जाना जाता है वो है मेंडल। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। मेंडल चूज विच प्लांट टू फॉर्मुलेट द रूल ऑफ द इनहेरिटेंस। तो इसमें पूछा है कि मेंडल ने कौन से प्लांट को जो है चूज किया था अपने जो है फॉर्मुलेट करने के लिए, रूल ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन है ए ऑप्शन कैरोट, बी ऑप्शन पी, सी ऑप्शन पोटैटो, डी ऑप्शन ब्रिंजल। तो राइट ऑप्शन इज वी, पी। तो पी प्लांट के ऊपर जो है इसने काम किया था मेंडल ने, और उसी के बेसिस पे उसने अपने रिजल्ट तैयार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ। रिप्रोडक्शन जो है इन्वॉल्व होती है किसकी क्रिएशन करने में? ऑप्शन ए इज डीएनए, बी इज टेस्टिस, सी इज वस डेफरेंस और डी इज यूटर्स। तो राइट ऑप्शन टिक किया हुआ है इसके अंदर ए। तो डीएनए की जो है रिप्रोडक्शन क्रिएशन करती है। तो रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ डीएनए, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस
दिस इज ड्यू टू। तो ह्यूमन आई जो है फोकस कर सकती है ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग डिस्टेंसेस के ऊपर जो है, तो अलग अलग डिस्टेंसेस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखे गए हैं उनको जो है ह्यूमन की आई जो है आसानी से एडजस्ट कर देती है, देख सकती है, एडजस्ट करके फोकल लेंथ को आई लेंस की। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? तो इस प्रॉपर्टी में पूछा गया ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास चार। दिस इज ड्यू टू प्रिस्बायोपिया इज फर्स्ट ऑप्शन ए, बी ऑप्शन अकोमोडेशन, सी ऑप्शन नियर साइटेडनेस और डी ऑप्शन इज फार साइटेडनेस। जो राइट ऑप्शन है दैट इज अकोमोडेशन। तो इसको अकोमोडेशन बोला जाता है, जो प्रॉपर्टी होती है आईज की जो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती है आई लेंस के जो है डिफरेंट जो है ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर प्लेस किए गए हैं, रखे गए हैं। बी इज द राइट आंसर, अकोमोडेशन। Next question is question number 16. The change in the focal length of the eye या focal length of an eye lens is cued by action of। जो focal length होती है आई लेंस की, तो उसमें जो चेंज होता है वो क्यूज किया जाता है किसके एक्शन के द्वारा? बाय द एक्शन ऑफ। ऑप्शन ए इज द प्यूपिल, बी इज द रेटिना, सी इज द सिलरी मसल एंड डी इज द इरिस। तो इसमें टिक कर रखा है सी को, सी इज द राइट आंसर। सिलरी मसल जो होते हैं वो उनके एक्शन के द्वारा ही फोकल लेंथ जो होती है आई लेंस की वो चेंज होती है। ये जो है फोकल लेंथ को चेंज करने में हेल्प करते हैं सिलरी मसल्स। क्वेश्चन नंबर 17 इज द ह्यूमन आई फॉर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। ह्यूमन आई जो है इमेज फॉर्म करती है ऑब्जेक्ट की किसके ऊपर? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन इज कॉर्निया, बी ऑप्शन इज इरिस, सी ऑप्शन इज प्यूपिल एंड डी ऑप्शन इज रेटिना। द राइट आंसर इज द डी, जो टिक किया गया है रेटिना जो है सही आंसर है। तो रेटिना के ऊपर ही इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की ह्यूमन आई के अंदर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। कौन सा जो मटेरियल नीचे दिया गया है जिसका यूज लेंस को बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो जिससे लेंस नहीं बनाया जाता है वो कौन सा मटेरियल है? तो ऑप्शन ए इज वाटर, ऑप्शन बी इज ग्लास, ऑप्शन सी इज प्लास्टिक, ऑप्शन डी इज क्ले। तो राइट ऑप्शन जो है डी है, क्ले। क्ले का यूज नहीं किया जाता है लेंस को बनाने के लिए, बाकी जो कंपोनेंट दिए गए उनका यूज होता है लेंस को क्रिएट करने के लिए। डी ऑप्शन क्ले इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है सही है इनमें से कौन सी ऑप्शन के लिए? ए ऑप्शन प्लेन मिरर, बी ऑप्शन कनकेव मिरर, सी ऑप्शन कन्वेक्स मिरर और डी ऑप्शन ऑल टाइप्स ऑफ मिरर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जिसको टिक किया गया है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है सभी तरह के जो है सभी टाइप के मिरर के लिए जो है अप्लीकेबल होता है। नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। वो लीस्ट डिस्टेंस क्या है एक यंग एडल्ट के लिए जिसमें जो है नॉर्मल विजन में जो क्लियरली देख सकता है? तो जो लीस्ट डिस्टेंस है, सबसे कम डिस्टेंस है जिसमें जो है हमारी आंखें या नॉर्मल पर्सन की जो आंखें हैं वो आसानी से पढ़ सकती हैं, तो वो लीस्ट डिस्टेंस पूछा गया है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 25 मीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर एंड डी 2.5 मीटर। तो राइट आंसर इज द 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर तक जो है एक यंग एडल्ट की या किसी भी अच्छे जिसका विजन है, जिसकी आंखें नॉर्मली वर्क कर रही हैं, तो वो 25 सेंटीमीटर तक क्लियरली देख सकती हैं मिनिमम डिस्टेंस तक। और ये जो डिस्टेंस है इससे जो है क्लोज अगर हम आंखों के पास ले जाएंगे तो उसमें जो है पढ़ने में या स्ट्रेस पड़ जाएगा आंखों के ऊपर। अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे किसी भी चीज को या किसी किताब को, तो उससे हमारी आंखों के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, या उससे नजदीक कोई ऑब्जेक्ट अगर हम अपनी आंखों के पास रख देते हैं तो वो मिनिमम डिस्टेंस या जो है लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन का जो डिस्टेंस है तो वो है 25 सेंटीमीटर। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं मॉडल टेस्ट पेपर जो एचवी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला की वेबसाइट के ऊपर साइंस क्लास 10th का डाला गया है। तो इसके 20 क्वेश्चन थे जो आज के पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किए।
पार्ट 2 के अंदर जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।